हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइनर कुर्ती लेके आई हूँ जिसका शॉर्ट कॉलर है और आगे प्लीट्स भी हैं। तो इसको ट्यूटोरियल देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, तो स्टे ट्यून माय चैनल। हमारी कुर्ती शॉर्ट स्टाइल में है, तो हमारे जो आगे के दोनों पैनल हैं उसमें से जो एक पैनल है राइट हैंड वाला, मैंने उसमें प्लीट्स डाली हैं और प्लीट्स डालने की वजह से मैं डायरेक्ट उसको कट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने पेपर पे कट करके प्लीट्स कहाँ पे स्टार्ट होनी है वहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी। तो मैंने 5 इंच लिया है क्योंकि 3 इंच तक तो हमारा नेक होगा, तो मैं इस तरह से बिना मेजर करे 5 इंच पे एक प्लीट ले लूँगी जो 1.5 इंचेस की है, और दूसरी प्लीट भी मैं 1.5 इंच की ले लूँगी। दूसरी प्लीट को मैंने मेजर नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट प्लीट को किया है। तो इसी तरह से आप करेंगे। अब मैं इसको अटैचमेंट से अटैच कर दूंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर हम इसको स्टिच करने जाएंगे तो ये हिल भी सकती है। तो मैं इसको 3 अटैचमेंट से अटैचमेंट कर रही हूँ। अटैच करने के बाद अब मैं इस पे अपना कट आउट रखकर अपना आर्म होल का शेप कट कर लूँगी। और हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारा शॉर्ट पैटर्न है, तो ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है इस तरफ कुर्ता, क्योंकि ओपन रहेगा हमारा आगे से। सिर्फ मैं आर्म होल ही कट करूँगी, शोल्डर में अभी इसलिए कट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उस पर स्टिच लगाना है। हमारी प्लीट्स खुल सकती हैं अगर मैं कट करूँगी, तो पहले मैं स्टिच लगाऊंगी फिर उसके बाद करूँगी। आर्म होल के अलावा मैं कुछ भी कट नहीं करूँगी। अब मेरे बैक पैनल की बारी है, तो बैक पैनल मैंने पीछे का शॉर्ट जैसा ही रखा है। तो ये इस तरह से मैंने नीचे का मेजरमेंट ले लिया है और ऊपर का मैंने 9 इंच लिया है। अब मैं नीचे वाला मेजरमेंट करके अलग कर दूंगी क्योंकि उसमें कुछ भी कटिंग नहीं होना है क्योंकि प्लीट डलेगी। अब मैं ऊपर का पैनल रख कर सिर्फ आर्म होल ही कट करूंगी, इसमें भी शोल्डर और आर्म होल ये काट कर, और मैं अपने पीछे वाले पैनल में प्लीट डालना है तो उसके बाद में अटैच कर दूंगी। अब मैं अपना फ्रंट पैनल का प्लीट्स वाला पार्ट स्टिच करूंगी। तो मैंने 8 इंच पे मार्क करा है। जो हमारा फर्स्ट 8 इंच मैंने लिया है मैं वहाँ पे स्टिच नहीं करूंगी, जो सेकंड वाला है वो मैं वहाँ स्टिच करूंगी, क्योंकि पहनने के वक्त वो ओपन ना हो इसलिए मैं वहाँ पे स्टिच करूंगी। फिर मैं छोड़कर 8 इंच फिर वापस मैं 8 इंच पे स्टिच करूंगी। प्लीट्स को स्टिच करने से पहले मैं शोल्डर स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करते वक्त बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी दोनों स्टिचिंग बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी सफाई नहीं आ पाएगी। तो मैंने अच्छी तरीके से मेजरमेंट करके ही स्टिच किया है। ये मैं अब दूसरी बार नीचे की तरफ स्टिच कर रही हूँ और दोनों में ही मैंने इक्वल मेजरमेंट लिया है। अब मेरी प्लीट स्टिच हो गई हैं। अभी मैंने अपना नेक कट नहीं किया है। मैं पहले शॉर्ट के लिए आगे जो ओपन एरिया रहेगा मैं उसको स्टिच कर लूँगी, फिर मैं इसके बाद नेक कट करूँगी। दोनों तरफ के मैंने कॉर्नर्स मोड़ लिए हैं। अब उसके बाद मैं उस पर लेस लगाऊंगी क्योंकि मुझे लेस की डिज़ाइनिंग इसमें करना है। तो जो ऊपर की तरफ पैनल आएगा उसमें एक तरफ में लेस लगा लूँगी। अब हमारे बैक पैनल की बारी है, तो ये हमारा स्टिच हमें करना है। पहले स्टिच करने से पहले हमें इसमें एक प्लीट बनानी है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने स्टिच करने से पहले किस तरह से प्लीट बनाई है। अब हम इसको मेजर करके एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी होगा उसके वहाँ पे मार्क पे हम अटैचमेंट लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है जितना ये है उतना आपका हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैंने इसे अटैचमेंट लगा के स्टिच कर दिया है और अब मैं इस तरह से प्लीट्स को अटैचमेंट लगा रही हूँ, क्योंकि अगर हम स्टिच करेंगे तो ऊपर नीचे प्लीट्स हो सकती हैं। तो इस तरह से मैं बिछाऊँगी और अपना ऊपर वाला जो मेरा आर्म होल वाला पार्ट है मैं इस पे रख कर उल्टा रख कर मैं इसको स्टिच कर दूंगी।
और हमें ये ध्यान रखना है कि इसका पहले हमें सेंटर पार्ट ले लेना है कि प्लीट बिल्कुल सेंटर में आए। ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब हमारा नेक आ गया है आगे का, वो हमारा शॉर्ट कॉलर है। तो शर्ट कॉलर के लिए सबसे पहले हम अपना फ्रंट नेक कट कर रहे हैं, जो हमारा दोनों तरफ से 3 इंचेस लेंगे। और अब आप लोग देख ही रहे हैं इसमें कितना आ रहा है हमारा 3 इंचेस। तो दोनों तरफ से मैंने 3 इंच लिया है। हल्का सा कर्व करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। इसको कट हमने कर लिया है। तो कॉलर लगाने से पहले हमें इसको शोल्डर्स अटैच करना पड़ेंगे हमारे बैक पैनल में। तो मैं दोनों शोल्डर्स इसके बैक पैनल में जो हमारा रेडी है उसको अटैच करूंगी, फिर उसके बाद में उसमें कॉलर लगाऊंगी। ये अब मैं इसको स्टिच करूंगी और ये हो गया है स्टिच। अब हमारा इस तरह का लुक आ रहा है। अब मैंने साइड्स भी स्टिच कर दिए हैं दोनों तरफ के, और मैंने नीचे से भी पूरा फोल्ड कर दिया है। अब गला बनने के बाद मैं इसको मेजर करूंगी इस तरह से, क्योंकि हमारा मेजरमेंट ठीक नहीं रहेगा तो हमारा कॉलर ऊपर नीचे होने की वजह से हमको इसको लगाने से पहले परेशानी आ सकती है। तो आप मेजर अच्छे से करें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा 16 इंच का नेक आया है तो मैं 16 इंच ही लूँगी, और ये एक्स्ट्रा मैंने कॉलर के शेप के लिए लिया है। तो अब ये मैं इसको कट कर दूँगी एक्स्ट्रा पार्ट को, और फिर मैं अपना कॉलर का शेप बना लूँगी। मैंने कॉलर के शेप में कुछ ज़्यादा इसमें शेप नहीं दी है, इसका कॉलर मैंने बिल्कुल सीधा रखा है। अगर आप चाहें तो कर्व भी कर सकते हैं। मेरी और भी वीडियोज़ हैं जिसमें अलग अलग कॉलर्स के तरीक़े हैं, तो आप मेरे वीडियो पे विज़िट करके वो देख सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने कॉलर को शेप दे दिया है, और कट करने से पहले मैं इसमें अटैचमेंट पिन लगा लूँगी उसको बराबर करने के लिए, ताकि हमारा दोनों तरफ का कॉलर ठीक तरह से कटे। और कट करने के बाद मैं इसको अपने फैब्रिक पे पेस्ट कर दूंगी। मेरा ये कॉलर मैंने आयरन से स्टिक किया है, आप चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं। अब मैं इसके कॉर्नर फोल्ड कर लूँगी एक तरफ का, और उसको फिर दूसरे फैब्रिक पे अटैच करूँगी। जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसका एक्स्ट्रा होना, 1/2 इंच एक्स्ट्रा होना का ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अटैच हमारा कॉलर वहीं से होगा। तो मैं एक्स्ट्रा लेते हुए अपने कॉलर को स्टिच करूँगी। अब मेरा कॉलर स्टिच हो गया है। अब मैं उसके जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो मैं फ़ोल्ड कर दूंगी, कट कर दूंगी। फिर कट करने के बाद मैं फ़ोल्ड करूंगी। फ़ोल्ड मैंने इस तरह से किया है कि हमारे जो कॉर्नर्स हैं उसके टूल, किसी भी टूल से उसको आप उसको सही कर लें। फिर उसके बाद आप उसको आयरन कर लें। फिर मैंने अपनी कुर्ती की बैक के नेक का सेंटर पार्ट लिया है, और अपने कॉलर का सेंटर पार्ट लेके उसमें एक कट लगा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। और अपना ये रॉन्ग साइड, मेरा कुर्ती के मेरा रॉन्ग साइड रखा हुआ है, और जिस पे कैनवास नहीं लगा हुआ है वो मैं अटैच करूँगी। मैं कैनवास वाला पार्ट अभी अटैच नहीं करूँगी, और ये मैंने अपने 1/2 इंच पे अटैच करना है। तो सबसे पहले मैं सेंटर पार्ट अटैच कर रही हूँ, फिर मैं अटैचमेंट से जो कॉर्नर्स हैं हमारे दोनों, क्योंकि वही हमको सही परफेक्ट लाना है कि हमारे कॉर्नर्स पे ही हमारा कॉलर आए। तो पहले मैं कॉर्नर्स अटैच करूँगी, फिर जितने भी मेरे सेंटर के बीच के पार्ट्स हैं मैं उसे इस तरह से अटैच करूँगी कि वो इक्वली दोनों तरफ हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है। फिर अटैच करने के बाद
मैं इसको स्टिच करूँगी। स्टिच करने के लिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 1/2 इंच पे ही स्टिच करना है। तो इस तरह से मैं इसको पूरा स्टिच करने के बाद मैं अपना आगे का कॉलर भी स्टिच करूँगी। मैंने इसको पहले अटैच इसलिए ही किया था कि हमारी स्टिचिंग अंदर चली जाए। अब हमें इसको क्लोज करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये कॉर्नर से किस तरह से मैं क्लोज करते हुए आऊँगी। अब मैं इसको ये ध्यान रखूँगी कि मेरा जो कॉलर है उसमें स्टिच करते टाइम जितनी भी मेरी स्टिचिंग है वो सब अंदर की तरफ हो जाए और हमारा स्टिच बहुत सफाई से हो, क्योंकि मैं देखिए हटा के अपना फैब्रिक ठीक करके ही इसको स्टिच कर रही हूँ। और ये हमारा पूरा क्लोज हो गया है। अब आप स्टिचिंग हटाएंगे नहीं, आप वैसे ही टर्न करके एक स्टिच हमारे पूरे कॉलर पे कर देंगे ताकि हमारा कॉलर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन दिखने लगे। तो ये मैंने पूरे में स्टिच कर दिया है और हमारा कॉलर इस स्टिचिंग के बाद बिल्कुल रेडी है। रेडी करने के बाद कॉलर को अच्छे तरह से आयरन करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। So thank you for watching my video and stay tuned my channel.